एक और नए वीडियो के साथ मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज़। आज मौजू हज़रत ने जो रखा है बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी मौजू। इस वीडियो में यकीनन जो सवाल करने वाले ने सवाल किया है उसको हम छुपा कर रखेंगे, फिर उसी में आप देखें। पूरा बयान न करके हम चाहेंगे आप वीडियो ही क्लिक करें और सामने वाले का सवाल सुनकर और जवाब भी मुझसे आपका उसी में देखें। जी हाँ, कैसे हैं? खैरियत? बड़े अरसे बाद अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे गुफ्तगू हो रही है। जी हाँ, मैं खुद बड़े अरसे बाद आ रहा हूँ। हाँ, चलिए, जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक-ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। मौजू से हट के कुछ गुफ्तगू की जा सकती है आपसे या बेहतर ये रहता कि आप मौजू पे रहते, लेकिन अगर मुख्तसर गुफ्तगू करनी है तो मौजू से हट सकते हैं। जी। मेरा एक ही टॉपिक रहता है आपके पास जब भी आता हूँ, तो मोस्टली मैं फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट्स और किसी खाली के कायनात के एग्जिस्टेंस के ऊपर ही अ, सवाल करता हूँ। जी। तो लास्ट जो आपसे मेरी बात हुई थी उसमें मैंने आपसे एक सवाल पूछा था और उसमें आपने जवाब भी दिया था, तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। मैंने सवाल आपसे ये पूछा था कि ये जितनी भी आप फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट्स आपने मेरे ख्याल से दो बताई थी सॉरी, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट और आपने आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कंटिंजेंसी, आपने मेरे को कहा था कि ये आपकी दो मोस्ट हुँ, प्रोमिनेंट आर्ग्यूमेंट्स हुँ, हैं। हुँ, मैंने इनके मुतालिक आपसे एक सवाल किया था हुँ, कि क्या अगर ये आर्ग्यूमेंट्स आपके सामने वीक हो जाती हैं या किस तरह से शो किया जाए कि दीज आर वीक आर्ग्यूमेंट्स, तो क्या आप अपना स्टांस चेंज कर देंगे? क्या आपका हुँ, ईमान थोड़ा सा कमतर हो जाएगा? हुँ, आपने इसका जवाब दिया था कि नहीं। हुँ। तो फिर मेरा ये इस पे सवाल बनता है कि फिर आप ये आर्ग्यूमेंट्स क्यों लाते हैं? क्योंकि आपके लिए, मेरे नज़दीक ये फिर अपने डिसऑनेस्टी हो लिए गई। नहीं। अबुल मारी साहब, ये आर्ग्यूमेंट्स हम अपने लिए नहीं लाते। नहीं, और मैं बताऊँ फिर आप आपको, ये आर्ग्यूमेंट्स तो मुझे भी 2-4 साल के अंदर ही पता चले हैं। ठीक है? मैं तो मोमिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले से हूँ। तो तो हम अगर आप सबको ये समझ रहे हैं कि मेरा ईमान इन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर है, तो फिर मुझे 2 साल पुराना मोमिन होना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट्स तो हम आपके लिए लेकर आते हैं। नहीं, पर मेरा ये आपसे कहना है कि अगर ये आर्ग्यूमेंट्स आप उनके लिए लाते हैं जो या तो ठीक है, चलिए मान देखिए लीजिए अबुल कि मौली साहब, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हमारे लिए प्रायोरिटी है ईमान, जिसको हम खबर के जरिए बस नबी मानते हुए हम बात ले आते हैं। मसला है कि हम अपने ईमान को फिलोसफाइज कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमारा ईमान इन फिलोसफाइजेशन की वजह से नहीं है, बल्कि हमने इसको अपने ईमान को फिलोसफाई किया है आपको समझाने के लिए बस। तो इसके इसके गलत होने या सही होने से हमारे ईमान पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि हमने ईमान जो है वो अपने इस फिलॉसफी की बुनियाद पे नहीं लाए। हम ईमान जो है वो नबी को सच्चा मान के लाए। अच्छा, तो फिर ये इसमें भी एक परेशानी है कि अगर सिर्फ ईमान ही आपके लिए हक है, या कह लीजिए किसी भी इंसान के लिए है, ईमान से ही अगर उसका वो हक की तरफ जा सकता है, तो फिर आप मिर्ज़ा गुलाम अहमद को भी नहीं आप गलत कह सकते। फिर आप उस इंसान को भी गलत नहीं कह सकता जो उठकर नबूवत का दावा करता है और कहता है कि हर 5 साल बच्चे को कत्ल कर देना, ये मेरे पास वही आई है। आप हुँ। कह सकते किसी बुनियाद पे, अबुल क्योंकि वो तो मौली उसका साहब, ये तो ईमान है। हमारे बुनियादी ईमान के खिलाफ है ना, क्योंकि नहीं, वो हम ये ईमान रखते हैं कि आपका बुनियादी ईमान है। मैं तो उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसका ईमान ये है। आप उसको कैसे गलत करार दे तो सकते हैं? हर कोई तो फ्री है ना अपने एतबार से। दुनिया में देखें, आज से 6,000 से ज्यादा मज़ाहिब हैं, तो हर कोई फ्री है अपना ईमान चूज करने के लिए। तो फिर आपका आपका इस पे जो आप ऑब्जेक्टिव या एब्सोल्यूट करेक्टनेस जो का आपका दावा है, वो तो गलत तो ये साबित भी हो तो गया यहाँ ये पे। कैसे भी तो गलत हमारा साबित होगा? दावा है ना। ये भी तो हमारा क्यों नहीं? दावा है ना। जी, वो क्यों गलत होगा? हमारा हमारा ईमान है कि भाई इस्लाम के अलावा सारे मज़ाहिब गलत हैं। तो ये तो हम सब्जेक्टिव ये दावा है दावा ना। थोड़ी ना कर रहे हैं कि ये इस्लाम के अलावा। सब्जेक्टिव दावा है। ये सब्जेक्टिव दावा है। हमारा दावा है ना, तो हमारे लिए है ये दावा। हम ये दावा आपके ऊपर ठूस नहीं रहे हैं ना, या गन पॉइंट पे नहीं कह रहे हैं कि आप भी मानो। आपको तो हम पूरी नहीं, आजादी दे रहे हैं कि आप हमारे इस दावे को मत मानिए और डिसएग्री करते हुए ईमान मत लाइए। आसिम भाई, आपको एब्सोल्यूट और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में डिफरेंस मालूम है क्या होता है? बिल्कुल पता है। ठीक है, तो फिर ये ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, राइट? नहीं एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव क्या हुआ। होता है? आप डिफाइन करिए थोड़ा, नहीं, मैं ऑब्जेक्टिव होता क्या है? आपने आपने बोला आपको मालूम है, तो आप मैं हमें समझ पता रहा है, हूँ कि लेकिन आपको लग रहा है पता नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं सर, नहीं सर ठीक है, चलिए, मुझे नहीं मालूम, आप बता दीजिए। तो मतलब अभी तक हवा में बातें कर रहे थे आप, को नहीं मालूम था?
मेरे ख्याल से आप ये वाली बात जो भी आपने कही है, ये ऑब्जेक्टिवली झूठ है। क्यों, क्या ख्याल है? ये सब्जेक्टिवली झूठ है। दोनों में से कौन सा मुंतखब करेंगे अबुल मावली साहब? नहीं, क्या मैं ये आपको नहीं कहूंगा पता? कि ये ये आपको ना कलेक्टिवली पता होना मैंने ऑब्जेक्टिवली मैं झूठ है कि सब्जेक्टिवली झूठ है? मेरा जो ये कहना है वो मेरे हिसाब से सब्जेक्टिवली सही है, और उसको अगर आप तस्लीम करें तो फिर वो कलेक्टिवली सही हो सकती है। आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के दरमियान फर्क पता है ना? आपको पता है ना? सब्जेक्टिव और और ऑब्जेक्टिव के बीच अच्छा, और गुफ्तगू आपसे हो रही है, मान लीजिए अगर आसिम भाई ने कोई डेफिनेशन दे दी, आपने डेफिनेशन का इनकार कर दिया, तो हम ये चाहते हैं कि आप डिफाइन कर दें ताकि उसी की रोशनी में फिर बात हो। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। सब्जेक्टिव जी जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक है, राइट। हर पर्सन का एक सब्जेक्टिव ओपिनियन हो सकता है, सब्जेक्टिव एक सोच हो सकती है, ठीक है। चलिए, ये सब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव वो है जो इंसानी नज़रिए से अलहदा है, उस पर इंसानी नज़रिए का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो ऑब्जेक्टिव हो गई, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गई। और मिसाल दीजिए एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव की, क्या है मिसाल? अभी मेरे जहन में नहीं है, पर आप समझ लीजिए कि उसका उसका इंसानी सोच से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कह लीजिए कि एक गैलेक्सी है कोई, वो एग्जिस्ट करती है, राइट। कुछ इंसान कहेंगे कि नहीं, क्योंकि मैं वो देख नहीं सकता इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करती है। कोई कहता है कि हाँ नहीं, मेरे अपने किसी किसी तरीके से मैं उसको देख सकता हूँ, किसी भी जो भी एक उसके पास मीन्स है वो उस मीन्स से उसको देख सकता है। वो कहता है कि नहीं, ये तो एग्जिस्ट करती है, राइट। ये दो अलग अलग नजरिए हो गए, पर वो अच्छा, मुझे एक्चुअली मुझे में एक सवाल एग्जिस्ट का कर जवाब रही है। दीजिए, मुझे एक बात एक्चुअली में सवाल का एग्जिस्ट जवाब कर रही है, दीजिए। वो ऑब्जेक्टिव उसका ठीक है, ठीक एग्जिस्टेंस है, हो गया बेसिकली। ठीक है। हक के खिलाफ बगावत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हक के खिलाफ। मैं एग्जैक्टली क्लियर नहीं हूँ कि हक के खिलाफ बगावत से क्या आपकी मुराद है। नहीं, एक चीज हक है, कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई मैं गवर्नमेंट हो मैं सकती है, वो कोई नजरिया हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। नहीं, हक मैं के खिलाफ हक के बगावत खिलाफ होनी और चाहिए या बगावत, नहीं होनी चाहिए? हक के खिलाफ और बगावत का तो कोई सेंस ही नहीं बनता मेरे ख्याल है। आपकी प्रोक्लिविटी होना चाहिए हक की तरफ जाने की। यानी बगावत, आप इस चीज को मसलन आप, जरूरी नहीं है, हाँ, जरूरी नहीं है कि आप यानी जो है हमेशा हक मैं अगर ये कहूं कि हक के खिलाफ बगावत करना गलत है, क्या मैं गलत हूं? हक के खिलाफ बगावत करना गलत है, क्या आप गलत हैं? मेरे ख्याल से गलत नहीं है। और ठीक। अब हाँ। ये जो हक के खिलाफ बगावत करना गलत है, ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया, ये ऑब्जेक्टिवली ट्रू है। आप भी इसको सही मान रहे हैं, मैं भी सही मान रहा हूं, और दुनिया के सारे लोग इसको सही मानेंगे। लेकिन हक की जो डेफिनेशन है, हक को हम किस चीज को हम हक समझ रहे हैं, ये सब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो हम, यानी आपकी ओपिनियन ये है कि इस्लाम हक नहीं है, हमारी ओपिनियन ये है, और हमारी ओपिनियन ही हमारा एतकाद ये है कि इस्लामी हक है। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि इस्लामी हक है, तो फिर उसके खिलाफ बगावत करना गलत होगा। नहीं, तो यही तो यही हम सब्जेक्टिविटी आ ऑब्जेक्टिव और गई, राइट। सब्जेक्टिव दोनों में दोनों पर यकीन रखते हैं। कोई चीज, देखिए कोई देखिए जाब्ता ऐसा मैं हो सकता है कि जो ऑब्जेक्टिवली ट्रू हो, लेकिन उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो सब्जेक्टिव हो सकती है। एम आई देखिए करेक्ट आसिम भाई? आपने जो कहा वो सही जी कहा, मुफ्ती साहब, उसमें काफी हद ज्यादातर तक। जो इंटरप्रिटेशन होती है तसव्वुरात की, वो सब्जेक्टिव ही होती है। जैसे कि काइंडनेस है, काइंडनेस एक ऑब्जेक्टिव चीज है, लेकिन जब उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो वो बहुत सब्जेक्टिव हो सकती है। जी अबुल मौरी साहब। हाँ, नहीं, जी मैं कह रहा हूँ मुफ्ती साहब ने जो बात कही है, उनकी काफ़ी बातों से मैं काफ़ी हद तक जो है वो अग्री करता हूँ। पर मैं कह रहा हूँ कि ये जो सब्जेक्टिविटी है, ये इंटरप्रिटेशन, ये आपके आप क्लैरिटी से कह नहीं सकते कि ये एक कोई नहीं, मजहब जो अगर है आपके वो पास उसका हक है। सबूत है तो आप क्लियरिटी कैसे? देखिए, हमारे और आपके दरमियान फर्क ये है कि आपने आपकी, आपने अभी मैं बता रहा आपने हूं अभी आपको, हमारे और आपके दरमियान जो फर्क है वो ये है कि आपके दावे की बुनियाद दलील ना होना, ये आपके दावे की बुनियाद हो जाती है। दलील नहीं है, लिहाजा मेरा दावा ये है। और हमारे नजदीक जो हमारा दावा है उसकी दलील भी मौजूद है, और वो दलील, सबसे बुनियादी दलील, वो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, और आपका अमीन और सादिक होना। ये सबसे पहली बुनियाद है। आप गुलाम अहमद कादियानी को लिया है, उसको लिया है, उसको लिया है, हम नबूवत की जब बात होती है तो फौरन जात की बात सामने आएगी।
कि क्या वो सादिक और अमीन अपनी जिंदगी में वो शख्सियत थी या नहीं थी। अगर थी, और ऐसी सादिक और अमीन के कभी उसने खिलाफ वर्जी नहीं की, अमानत की, और कभी उसने झूठ नहीं बोला, तो जाहिर है उसकी बात को फिर तस्लीम किया जाएगा। इस पैमाने पर आप ले आइए किसको भी ले आना है। नहीं, किसी का सादिक और अमीन होना ये उसकी जो हक लेके आया है, मतलब उसका वो नहीं है, मयार नहीं है। बेसिकली कोई किस चीज सादिक का और बयान अमीन नहीं है? हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये आपका जो क्लेम है या उसका जो क्लेम है, उसका सादिक और अमीन होना वो उस क्लेम का सही होने का मयार नहीं है। यानी ये मैं कह रहा हूँ। क्या किसी गवाह का कोई या किसी खबर देने वाले का आपको खबर देना और उस खबर की सच्चाई को जानने का मयार ये नहीं है कि खबर देने वाला सादिक और अमीन है, या यह मयार होना चाहिए कि ये कितना ताकतवर है, कितने इसकी बॉडी के ऊपर मसल्स हैं, कितना खाना खाता है, या इस तरह की चीजें मयार बनेंगी? नहीं, देखिए, ये कोर्ट ऑफ लॉ में तो ये चीज चल सकती है, राइट? आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल इवन सही है कि फिलोसफी कोर्ट में ऑफ भी लॉ यही में। चलती है, न सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ में, नहीं, फिलोसफी में भी यही चलती है। फिलोसफी में मुफ्ती साहब, फिलोसफी में जो है वो फिर एविडेंस की बात आ जाएगी, बिकॉज क्लेम्स, जैसे डेविड ह्यूम ने कहा है आपको कि अच्छा, हाँ, और ह्यूमेनियन में इनॉर्मिटी डेविड ऑफ ह्यूम अ ने, क्लेम और मैं रिक्वायर्स आपको बता इनॉर्मिटी दूं ऑफ कि एविडेंस। आपको हैरत होगी कि मैं डेविड कह रहा ह्यूम हूँ ने कि ही, सुन इनॉर्मिटी, लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, एविडेंस एक मिनट उतना एक ही मिनट एक मिनट रुक वेटेज जाइए, एक मिनट, आई ठीक है, स्टॉप यू चलिए हियर। देखिए, चलिए। दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, रिडक्शनिज्म एंड नॉन रिडक्शनिज्म। डेविड ह्यूम जो है वो रिडक्शनिस्ट है, और ये फिलोसफी की बाकायदा एक पूरी बहस है। और इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी के जिसमें आपने कभी झूठ एक्सपीरियंस ना किया हो, अगर वो आपको खबर दे, तो उसकी वो ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या नहीं। डेविड ह्यूम इसको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानता है। जिस तरीके से वो एम्पेरिसिज्म को यानी हवास की बुनियाद के ऊपर जो इल्म है उसको वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानता है, वो टेस्टिमनी को भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानता है, बशर्ते कि वो ऐसे शख्स की तरफ से आई हो कि जिससे आपने कभी भी झूठ एक्सपीरियंस ना किया हो। तो जिसका आप हवाला दे रहे हैं वो तो आपके खिलाफ जा रहा है भाई। नहीं, आपने मेरा एग्जांपल गलत तरीके से ले लिया और आपने स्ट्रॉ मैन कर दिया उसको। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। ठीक है, मैंने ये कहा कि इनॉर्मिटी ऑफ अ क्लेम रिक्वायर्स एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एविडेंस और इक्वली स्ट्रॉन्ग एविडेंस बेसिकली। तो मैंने ये नहीं कहा कि आप वो सादिक अमीन या जो अमीन जो ये बंदा है, ऑब्जेक्टिवली ट्रू है कि सब्जेक्टिवली ट्रू है? ये मयारें जो हमने बनाई हैं, ये हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने रियलाइज किया है कि दे हाँ, वो इन फेवर सब्जेक्टिवली ऑफ है अस। कि ऑब्जेक्टिवली है? वो कलेक्टिवली कह लीजिए, ऑब्जेक्टिवली तो नहीं नहीं कह सकता मैं उसको। नहीं, ऑब्जेक्टिवली नहीं कह सकते ना, और नहीं, सब्जेक्टिवली आप नहीं ऑब्जेक्टिवली कहने नहीं जा कह रहे हैं। सकता क्योंकि तो अब ये ह्यूमंस नहीं बनाया है। सब्जेक्टिवली है, मैंने ठीक है, अब ये कहा सब्जेक्टिवली अब है। अच्छा क्या अच्छा, हम रुक जाइए ऑब्जेक्ट रुक हम जाइए रुक जाइए रुक जाइए, एक मुफ्ती मिनट साहब, एक मिनट। मैं किसी अपना पूरा कर दावे लूं का जुमला। बड़े होने का मतलब ये है कि जो दलील है वो भी उतनी ही बड़ी हो। अब दलील का बड़ा होना या उतना मजबूत होना जितना अहम दावा है, ये किस बुनियाद पर आप तय करेंगे? क्या इसके लिए कोई ऑब्जेक्टिव मेयार है, या ये भी इसका मेयार भी सब्जेक्टिव ही है? नहीं, इसका मयार देखिए, क्लेम जो है वो सुपरनैचुरल का है यहाँ पे, राइट? या किसी एक किताब के सही होने का है या किसी नबूवत के दावे का है, तो आपको उतना ही बड़ा क्लेम चाहिए, राइट? किसी ने गारे हीरा में देखा नहीं, राइट, कि क्या हुआ वहां पे, राइट? वो जो आप कह रहे हैं ना, हमारे पास किसी ने उतना बड़ा क्लेम नहीं, उससे भी बड़ा क्लेम को मतलब एविडेंस, उससे क्लेम से जितना बड़ा क्लेम है उतना ही बड़ा हमारे पास एविडेंस है। वो आपके नजदीक नहीं है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ उसका मेयार क्या है, उसको कैसे जज करेंगे? हम तो कह रहे हैं कि उतना ही बड़ा है, आप नहीं मान रहे हैं। अब उसका कोई हाँ, नहीं, मुझे ऑब्जेक्टिव मेयार दे दे। फिर ये हमारी सब्जेक्टिविटी आ गई ना इसमें। आपके लिए सब्जेक्टिवली वो बहुत बड़ा एविडेंस है, मेरे लिए हाँ, सब्जेक्टिवली वो एविडेंस जो है वो उतना बड़ा नहीं है, राइट? तो क्या आप उसकी बुनियाद पर हमें मुस्तरद कर सकते हैं? नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं तो आपसे नहीं कह रहा हूँ कि, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसको 100% कैसे मान सकते हैं, राइट? 100% तो फिर उसके लिए तो बहुत स्ट्रांग एविडेंस चाहिए, राइट? फिर तो अरे आपको फिर वही बात हो गई, बात कितना तो हो गई स्ट्रॉन्ग? अब्दुल मोहर्री डिडक्शंस साहब, पे आपको ये जाना हमारे पड़ेगा। पास तो स्ट्रांग एविडेंस है। आप सवाल ये है, हमारे पास जो स्ट्रांग एविडेंस है वो आप उसको स्ट्रांग नहीं मान रहे हैं, तो मत मानिए, आपको इख्तियार है। नहीं, मेरा लेकिन फिर मेरा सवाल आप आगे बढ़ के ये भी कहते हैं कि नहीं भाई तुम भी मत मानो। प्रॉब्लम यहाँ हाँ, आ रही है। नहीं, अभी अभी आपने कहा ना कि आसिम मुझे भाई, इससे एक प्रॉब्लम है मिनट। कि यार आप आप मेरे 100% कैसे मान रहे हो? आप मेरे को स्ट्रॉमैन पे स्ट्रॉमैन किए जा रहे हैं। देखिए, नहीं ऐसा नहीं नहीं है नहीं, कि ये आप आपके नहीं अल्फाज मान है रहे। अब्दुल आप मोहर्री नहीं आपकी साहब, ये बात आपके आपकी अल्फाज हैं। बात आसिम सही, भाई, एक आपकी मिनट, बात आप पर रिवर्स कर मैं रहे अपना हैं जुमला पूरा करूंगा तो अब आप समझेंगे ना। अगर मैं जी। जुमला ही नहीं पूरा कर पाऊंगा तो फिर आप गुफ्तगू करने का फायदा ही नहीं है ना। हम्म
जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 100% कॉन्फिडेंस जो आप दिखा रहे हैं वो 100% नहीं होना चाहिए, बस मेरा यही इतना ही क्लेम है, राइट? एग्जैक्टली तो क्योंकि चूंकि उसकी वजह क्योंकि ये है, क्योंकि उसकी वजह इसमें आप ये दे रहे हैं, चूंकि जो इस एविडेंस हम दे रहे हैं वो आपके नजदीक उतना इनॉर्मस नहीं है जितना बड़ा क्लेम है, राइट? यही तो वजह है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, वो आपके नजदीक हुआ ना, हमारे नजदीक वो उतना ही बड़ा है जितना बड़ा क्लेम है, लिहाजा हमें उतना ही ईमान है जितना होना चाहिए, और हम इस चीज को आप पर नहीं थोप रहे हैं, आप हम पर थोप रहे हैं, जबकि आप खुद मान रहे हैं कि ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए मान लिया आपने अपना ईमान जो है वो एक एविडेंस की बेसिस पे 100% कर दिया, तो अब इस एविडेंस की बेस पे जिसको आप 100% मान रहे हैं, आप किसी उस बंदे को गलत नहीं ठहरा सकते जो कहता है कि हर 5 साल बच्चे का कत्ल कर देना चाहिए क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे कहा है, राइट? अब आप उसको ऑब्जेक्टिवली गलत नहीं कह सकते, मेरा यही कहना है, क्योंकि जिस तरह से आपने अपने ईमान को तस्लीम करके और हाँ। ये अकीदा बना लिया है। मुफ्ती साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? शायद स्ट्रीम यार्ड को कुछ परेशानी हेलो, सी हो गई अपनी गुफ्तगू से। अभी ग्लिच आया था, फिर नॉर्मल हो गया जी। हाँ, ये क्या हुआ? अच्छा कुछ स्ट्रीम यार्ड का कुछ थोड़ा सी परेशानी अच्छा, हुई मेरे ख्याल से। ठीक है। लास्ट पॉइंट है, चूंकि और भी लोग हैं हाँ हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह आज मैं सॉरी, आज मैं तो आज आपके थोड़े टॉपिक से आज तो अलग बड़े चला बड़े गया। चौधरी आए हुए हैं भाई, तो मैं पीछे देख रहा हूँ रुक जाइए जरा। तो चलिए, नहीं आपसे गुफ्तगू करके मैं हमेशा कहता हूँ मुफ्ती साहब कि आपसे बात करके मुझे हमेशा अच्छा लगता है और आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। आसिम भाई, आपकी भी कुछ गलत बयानी की हो, मैंने कुछ गलत कहा हो तो माफी चाहूंगा। चलें,